आपको बता दें कि इस वक्त अभी चल रहा था प्रधानमंत्री मोदी और अडानी को लेकर पोस्टर की बाजी कर रही थी, जहां राहुल गांधी भी उस पर बाहर मास्क लगाए हुए लोगों से बातचीत कर रहे थे, उनके पोस्टर्स के लगाए हुए इंसानों से। पर अब वहीं पर बात की जाए अगर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की, तो उन्होंने भी अब एक पोस्टर निकाले हैं और उन्होंने ये मांग की है, प्रदर्शन जारी किया और पूछा है डायरेक्ट सोनिया गांधी से कि उनका क्या है रिश्ता सोर्से से, जो जॉर्ज सोर्से हैं अरबपति, उनका रिश्ता उनसे क्या है। इसी पर ही आज जानते हैं लखनऊ की जनता से कि आखिर लखनऊ की जनता को क्या लगता है कि ये जो नरेंद्र मोदी जी हैं हमारे प्रधानमंत्री, वो अडानी के साथ का है उनका संबंध है क्या, जिस तरह से इनकम ऑफ सोर्स कहलाते हैं, या फिर जो सोनिया गांधी का बताया जा रहा है अरबपति जॉर्ज सोर्से के साथ संबंध है उनका। ये सारी तमाम चर्चा पर करेंगे आज लखनऊ की जनता से कि उनका क्या कहना है इस पर। सर, अगर बात की जाए अभी यहाँ पे अडानी और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर पोस्टरबाजी हो रही थी, बाहर वहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा था दिल्ली में विधानसभा के बाहर, और वहाँ पे लोगों ने ये दिखाया कि उनके बिना कोई कार्य नहीं हो सकता है, मतलब वो उनके इनकम ऑफ सोर्स की तरह के। लेकिन अब वहीं पे जो गिरिराज सिंह है कांग्रेस के कांग्रेस कह रहे हैं मंत्री है, केंद्रीय मंत्री हैं वो गिरिराज सिंह, उन्होंने कांग्रेस पर हाल ही में अभी प्रदर्शन किया और एक पोस्टर निकाला है और बोला है कि जो जॉर्ज सोर्से हैं वो बताएं कि सोनिया गांधी से उनका क्या संबंध है। तो आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे से जनता को भटकाना चाहती है और इस तरह के पोस्टरबाजी कर रही है। अगर आप इस पोस्टर को देखा जाए तो दोनों तरफ से मैं इसकी निंदा करता हूं, चाहे कांग्रेस तरफ लगाया जाए चाहे भाजपा को लगाया जाए। पोस्टरबाजी से बचना चाहिए और जनता के विकास के मुद्दे को ध्यान देना चाहिए। हमारा जिस तरह से मणिपुर जल रहा है, पश्चिम जो बांग्लादेश है वो जल रहा है, इस पर ध्यान सरकार नहीं दे रही है, महिला सुरक्षा पे नहीं दे रही, लेकिन पोस्टरबाजी करके अंडानी व अंबानी के मसलों पर ध्यान क्यों दिया जा रहा। अंडानी कहीं ना कहीं ये भारत को नहीं, ये बीजेपी नहीं चला पा रही, तो अंडानी का ही आज सब बेचना चाहती है। अच्छा, तो एक सवाल और करेंगे, आपने जैसा कहा कि बीजेपी नहीं कर पा रही चीज़ें, तो आप ये मुझे बताइए कि क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस है जो कि आपके सोर्से का साथ लेकर बैठी हुई है, वहीं पे बताया जा रहा है कि जो बीजेपी पार्टी है वो अंबानी का लेकर रखी हुई है साथ, तो आपको नहीं लगता कि अब बाहर के लोगों को ला के, इन लोगों को लेके राजनीतियाँ चल रही हैं? देखिए, बाहर को लोग को लाकर ये सबसे बड़ी राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी करती है, चाहे मुकेश अंबानी जी हो चाहे सोसर जी हो, इनका उपयोग भारतीय जनता पार्टी करती है। और बात जब पोस्टरबाजी हुई थी तब सोनिया गांधी जी ने भी पोस्टरबाजी की थी, तो पोस्टरबाजी ये सब चलता रहे, पोस्टरबाजी से बचना चाहिए। और ये कहीं ना जनता का ध्यान विकास के मुद्दों से भटका कर इस तरह की पोस्टरबाजी चल रही है, जनता समझ चुकी है और इसका जवाब जनता जरूर देगी, आज नहीं तो कल। ये कहीं ना कहीं राजनीतिक मुद्दा है, ये इससे बचना चाहिए। ये इनसे भी जानते हैं कि इन सर का क्या कहना है इस पर। सर, जैसा कि अभी देखा गया है कि इतना बड़ा अभी पोस्टर बहुत सारे चल रहे थे, पोस्टर पे पोस्टर हर अलग पार्टी अपना दे रहा था, लेकिन अब वहाँ विधानसभा के बाहर लोगों ने वहाँ पे दिखाया है कि जो वो है आपके अडानी हैं और प्रधानमंत्री मोदी हैं वो कहीं एक है, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन अगर बात की जाए सोनिया गांधी की जॉर्ज सोर्से को लेकर, तो उनके उस पर भी गिरिराज सिंह ने कहा है, केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने बोला है कि वो भी कहीं ना कहीं उनका क्या रिश्ता है, इस पर वो अपना ये रिश्ता बताएं। और साथ में उन्होंने सवाल पूरे जो यहाँ की कांग्रेस पार्टी उस पर भी उठाए, तो आप उसके लिए क्या कहेंगे? ये जो अडानी की बात आप बता रहे हैं मीडिया महोदय, आपके चैनल पर जो मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। ये जो अडानी है ये किसी पार्टी के नहीं है, ये बिजनेसमैन है। तो बिजनेसमैन जब जिसकी सरकार रहती है उसकी वो जय करता है, चाहे वो सोनिया की सरकार हो, चाहे भाजपा की सरकार हो, चाहे जिसकी भी सरकार हो, वो किसी दल का नहीं है, वो सिर्फ दल का उसका है। हमको कहाँ से बेनिफिट मिल रहा है हम उसकी जय करेंगे, उसको भी कमीशन देंगे, उसको सब कुछ देंगे, हमसे उससे मतलब है। सरकार किसी की रहा, हमसे उससे क्या लेना देना है, हमको कमीशन देना है, बिजनेस करना है, हम बिजनेस मैंडेट है, हम पार्टी मैंडेट नहीं है। अच्छा, तो आपने जैसा कहा कि कमीशन रहता है, जिसकी पार्टी रहती है ये लोग उस पर रहते हैं, ध्यान देते हैं, तो आप हमें बताइए फिर अभी जो बीजेपी पार्टी से चल रही है उनका विकास किस तरह से हो रहा है, जो ये वो यहाँ बच्चों के लिए एजुकेशन है, या फिर वो जो चीज़ें निकालते हैं आए दिन नई नई चीज़ें योजनाएँ निकालते हैं, उसके लिए आप क्या कहेंगे, वो कैसे, क्या विकास कर रही है या नहीं? आखिर उत्तर प्रदेश की सरकार चाहे केंद्र की सरकार, दोनों मानकर चलिए तो किसान के हित में
छात्रों के हित में, लेबर मजदूर के हित में ये कोई विकास नहीं कर रही है। अब तक न मुझे नौकरी मिला, न कोई बढ़िया बिजनेस मिला, न हमारे उत्तर प्रदेश में चाहे जिसकी भी सरकार जब भी बनी हो कोई कल कारखाना भी नहीं खुला। तो हम क्या माने कि विकास हुआ है। हमारे ओबरा प्लांट, रेणुकूट प्लांट जो सोनभद्र जिला में है, वहाँ बिजली का उत्पादन होता है और सप्लायर गुजरात में होता है। अगर हमारे उत्तर प्रदेश में अगर कोई भी सरकार, किसी भी दल की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, बसपा सरकार रही हो, सपा सरकार रही हो, आज भाजपा सरकार है, चाहे किसी दल का कोई अगर उत्तर प्रदेश का अगर विकास किया होता तो हमारे पूर्वांचल में बिजली का उत्पादन हो रहा है और जा रहा है गुजरात में, और हमारे बिहार के यूपी के लड़के जा रहे हैं गुजरात में। वही कल कारखाना अगर यहाँ खोला जा, वही लोन अगर यहाँ दिया जा, तो क्या यहाँ लोग नहीं काम करते? यहाँ लेबराई मजदूरी जो पढ़े लिखे जो जिस लायक है, पॉलिटेक्निक, बीटेक, ITI है, जो भी है, यहाँ भी नियुक्त होते, यहाँ भी करते। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश की जनता, अभी क्या कहें, हम मुँह से अब शब्द तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये कहेंगे कि अंधभक्त है। जनता भी अंधभक्त है और सरकार तो अंधभक्त है। हमको तो मुल्ला बना करके किसी न किसी तरह दौड़ सपा की सरकार, दौड़ बसपा की सरकार, दौड़ भाजपा की सरकार। चुनाव तो लेकिन क्या कहते हैं जनता ही देती है, तो आप क्या कहेंगे उस पर? जनता भी तो अंधभक्त है। हम तो जनता के विषय में भी तो बोल रहे हैं, हम भी तो जनता है, हम भी किसान मजदूर हैं, हम भी तो जनता, हम अंधभक्त पड़े हैं। लेकिन क्या करें, उत्तर प्रदेश की सरकार अब तक कोई विकास कोई दल किया ही नहीं। अगर कोई कहे तो बता दे कि हमको एक कल कारखाना हम उत्तर प्रदेश में खोले हैं, कभी कोई दल बता दे। जबकि डबल इंजन की सरकार है, कहती है कि हम ये विकास करेंगे, वो विकास करेंगे, कभी कोई विकास दिखा दे। एक विकास सिर्फ, हाँ एक विकास है। जैसे उत्तर प्रदेश की जब शुरू में चुनाव हुआ तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी उस समय थे, और PM महोदय माननीय नरेंद्र मोदी जी, ये उत्तर प्रदेश के जब दौरा किए तो ये कहे कि अगर मेरी सरकार आप लोग उत्तर प्रदेश में बना देंगे तो मैं कोई OBC का मुख्यमंत्री बनाऊंगा। तो एक जिससे सिंचाई विभाग का ठेकेदार होता है, PWD का ठेकेदार होता है, एक तमाम जल निगम का ठेकेदार होता है, ये सिर्फ ये हमारे देश के जो PM होते हैं सिर्फ झूठ के ठेकेदार हैं। OBC का और SC का वोट लेकर के फॉरवर्ड को बैठाने का काम किया है। सबसे बड़ा अगर अत्याचारी अन्यायी अगर है तो ये है, इनके ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा धारा लगनी चाहिए, ये जनता द्वारा। सर अगर बात की जाए यहाँ पे अभी केंद्रीय मंत्री जो हैं आपके गिरिराज सिंह, उन्होंने कहा है कि जो सोनिया गांधी है उनका बताया है कि जो जॉर्ज सोरोस के साथ संबंध है वो क्या है। उन्होंने वो पूछा है केंद्र जो आपकी सोनिया गांधी हैं उनसे भी, और साथ में राहुल गांधी से भी, और साथ में जो उनकी पार्टी है उन सब से पूछा है कि ये क्या है इनका। तो आप मुझे ये बताइए कि क्या संबंध है, ये क्या आपको लगता है कि ये संबंध होगा उनका है, या फिर क्योंकि अभी कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी के ऊपर भी लगाया जाता आरोप। उन्होंने बताया कि अडानी और प्रधानमंत्री जो है उन पर भी आरोप लगा दिया था। तो आपको क्या लगता है ये फिर से कहीं पोस्टर छोटा पोस्टर स्टार्ट हो गया, या आपको लगता है कहीं राजनीति को लेके जा रही है? देखिए, सोनिया गांधी जी के बीच में और उनके बीच में क्या संबंध है, ये तो अब वही चीज़ वही क्लियर बता सकती हैं कि क्या है क्या नहीं है। ये तो सब जज कर सकते हैं कि वो पहले क्या संबंध रहा हो, अब आरोप लग रहा है कि वो चीज़ है। और कहीं ना कहीं देखिए, कहते हैं ना कि जब आप दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं तो कम से कम अपने कॉलर में पहले आप झांक लीजिए कि आपकी क्या कैटेगरी है, आपके विचार क्या हैं, आपकी सोच क्या है, उसके बाद सामने वाले व्यक्ति पे आप आरोप लगाने का प्रयास करें। वरना फिर उसके बाद अब आप ही उस तरीके से लेप हैं तो सामने वाले पे आरोप लगाने का मतलब क्या जा रहा है। तो इसीलिए जनता भी देखती है कि आप लोग ने क्या किया है 70 सालों में और क्या नहीं किया है। और रही बात अभी इन लोग के लोग नेता हैं अंबानी अडानी पे अब आरोप लगाते हैं कि मोदी जी के बहुत सगे हैं। ये क्या अंबानी अडानी 2014 के बाद ही पैदा हुए हैं क्या? इससे पहले नहीं थे क्या अपने भारत में? और इन लोग के पता नहीं गुर्दे क्यों छिल जाते हैं। अंबानी अडानी को लेके हमें लगता है रात दिन नामी अंबानी अडानी के अलावा किसी का लेते ही नहीं है। 24 घंटे रखा रहता है सबके मुंह पे, विपक्ष के लोग पे अंबानी अडानी। ऐसे लग रहा है मोदी जी के वो कहीं और देश से आए हुए हैं जो अपने भारत में हैं तो इसी भारत के ना। तो आपको क्या लगता है कि ये जो मुद्दा है इस पर क्या गंभीर रूप से लेना चाहिए, या जो पार्टीज़ हैं जो असल में बीजेपी पार्टी, उनको इस पर कोई ध्यान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? बीजेपी पार्टी को प्लस पॉइंट मिला है, बहुत बड़ा मुद्दा है ये, छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। इसके खिलाफ जो है विपक्ष भारतीय जनता पार्टी को जो है इसके खिलाफ बड़ा मुद्दा है भी और बनाना भी चाहिए। क्योंकि आप सिर्फ अंबानी अडानी को लेके भारतीय जनता पार्टी को घेरते हैं, जहां देखिए आप वहीं घेरे हुए हैं। सदन में बात होती है तो आप इसी को लेके घेर लेते हैं। ये सब जो है गलत चीज़ें हैं। इन लोग की मानसिकता बहुत गिरी हुई है और इसीलिए जब कहते हैं
कि आप दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, ऊपर वाला भी आप लोगों को देख रहा है कि आपने क्या किया क्या नहीं किया है। इसलिए जो है आपकी ये पोल खुली है और आने वाले टाइम पे भी इसकी जो है जांच करी जाए। जांच करने के बाद इनका घोटाला भी सामने आ जाएगा कि कितने करोड़, हजार करोड़ का घोटाला भी निकलेगा उस व्यक्ति के ऊपर। इनकी ही सरकार में, इन्हीं के घोटालेबाजों वाली सरकार थी ना 2014 से पहले, इन्हीं की सरकार में निकलेगा। रेल घोटाला हुआ, 2G घोटाला हुआ, वक्फ बोर्ड घोटाला हुआ, हर एक चीज़ में तो घोटाला करे बैठे हुए हैं। तो सरकार में जो साफ़ सुथरी सरकार है उसको गंदा बनाने के लिए इन लोग किसी भी हद तक जा रहे हैं, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और सोनिया गांधी जी को और इनका जो नाम बीच में, इन लोग के बीच में जो आया है, इसके खिलाफ कार्रवाई करके और उनके खिलाफ संपत्ति की जांच करवाई जाएगी। कितने करोड़, हजार की संपत्ति निकलेगी ये तो जांच होने के बाद ही एजेंसी बता देगी आपको क्लियर। और अगर निकलती है तो पूरी तरीके से जो इस बीच में जिसका इसका नाम आया है सबके खिलाफ कार्रवाई करके और आदेश देना चाहिए। सर, अभी देखा गया है कि पोस्टर विवाद चल रहे थे, अब छोटे पोस्टर्स निकालने जा रहे हैं, बाहर राज्यसभा के बाहर हो रहे हैं। वहाँ पर अभी तक की हो रहा था कि बीजेपी के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उनको लेकर, अडानी को लेकर, दोनों को लेकर चीज़ें बताई जा रही कि वो एक है, नेक है, ये सारी चीज़ें सही से बोला जाता। लेकिन अब केंद्र मंत्री जो हैं गिरिराज सिंह, उन्होंने सोनिया गांधी पर आरोप लगाया है, कथित तौर पर प्रदर्शन किया हुआ है कि वो बताएं कि जो आपके ये हैं आपके जॉर्ज सोर्स है, वो उनका क्या रिश्ता है सोनिया गांधी से। साथ में वो पार्टी से भी जानना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी से, उन पर पलटवार किया है। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये इस तरह की चीज़ें जो चल रही है वो राजनीति में चल रही है या ये मुद्दा सही है? देखिए, सोनिया गांधी जी का हम सम्मान करते हैं। सबसे पहले वो विदेशी मूल की हैं और यहाँ के राजनीति में आई और अब जो है बैकफुट पे आ गई हैं। रह गई बात घोटाले की, तो ये कांग्रेस पार्टी जो है बहुत बड़ी घोटालेबाज पार्टी है। ये 65 साल तक देश को लूटा है और यही वजह है कि जनता जो है उनको देख के आज जो है उनको उत्तर प्रदेश में 35 सालों से बाहर कर दिया है, सरकार नहीं है। और ये जांच जो है कद्दावर गिरिराज सिंह जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जो भी मुद्दा उठाते हैं वो उसमें सत्यता होती है। ये जांच होगी और 100% इस जांच में सोनिया गांधी जी फंसेंगी। कांग्रेस के टाइम में 2G घोटाला हुआ, कांग्रेस के टाइम में कोयला घोटाला हुआ, कांग्रेस के टाइम में बोफोर्स घोटाला हुआ, सब घोटाले हुए हैं। और कांग्रेस देखा जाए तो ये राहुल गांधी आज भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं, तो ये घोटालों की पार्टी है और ये आने वाली नहीं है। ये बिलावजह हमारे प्रधानमंत्री जी पे आरोप लगा रहे हैं कि अडानी जो है, अडानी को बुनियाद कब कंपनी की पड़ी थी? जब कांग्रेस की सरकार थी। 2004 से 14 तक सरकार किसकी थी? कांग्रेस की सरकार थी। तो ये सब जो है कंपनियां पुरानी हो गई हैं। और रह गई बात चंदा की, तो ये बता दीजिए आप, एक क्वेश्चन सिर्फ कांग्रेस पार्टी से पूछते हैं कि वो चुनाव लड़ाने के लिए लोकसभा का जो प्रत्याशी होता है 2 करोड़ रुपए देती है प्रत्याशी को। कहाँ से वो पैसे लाती है? वो लूट के रखी है पहले जो सरकारें थी। एक विधानसभा का चुनाव लड़ाने के लिए 50 लाख रुपए देती है। कहाँ से पैसे लाती है वो? ये सब घोटालों के पैसे हैं जो बांटती है अपने प्रत्याशी। जैसा आपने कहा कि घोटालों का पैसा बांटती है, तो अभी तक की यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि जो भारत सरकार है, जो ये बीजेपी वाली सरकार है, वो पूरी तरीके से जो भी डिपेंड है वो अडानी पर डिपेंड है, क्योंकि वो बहुत पैसे वाले हैं और वो पूरी चीज़ें देखते हैं। पूरे इनकम ऑफ सोर्स है बीजेपी के लिए, ऐसा बोला जाता है। तो आप ये बताइए, क्या ये सोनिया गांधी का जो जॉर्ज सोर्सेस से संबंध है वो क्या सच में बाहर के रिश्तों से सही है? बिल्कुल, ये पैसे जो है हवाला के माध्यम से विदेशों में भेज देते हैं। आपको लगता है पूरा एक विदेशी ताकत है? विदेशी ताकत है और ये हवाले के पैसे लेके रखे हुए हैं और वही पैसे ये चुनाव के टाइम में खर्च करते हैं। और जनता को ये बताइए, कौन सी ऐसी पार्टी है अपने भारतवर्ष में देखा जाए, सिर्फ कांग्रेस इकलौती पार्टी है जो चुनाव के टाइम 2-2 करोड़ रुपये देती है प्रत्याशियों को। पैसे उनके पास कहाँ से हैं इतने? ये सब जो घोटाले किए हुए हैं वही पैसे रिफंड वापस लाके चुनाव में पैसे से प्रभावित करके जनता को बरगलाया जाता है। तो देखा आपने, लखनऊ की जनता का कहना है, कुछ उस पर पक्ष में कह रहे हैं और कुछ विपक्ष में। कुछ पक्ष में जो है उनका कहना है जो सोनिया गांधी है, उन्होंने जो पैसे लिए हैं वो एक अरबपति के ही हैं, विदेशी पैसे हैं ये, जो कि यहाँ पर अब इंडिया में यूज़ कर रही हैं उसका रिफ़ंड करके।
क्योंकि ये कभी ना कभी 35 साल उनको हो गए हैं, जो कि लखनऊ की जनता हो चाहे वो पूरी उत्तर प्रदेश की जनता हो, किसी ने भी अभी तक की उनको अपना एक सरकार नहीं माना है। ऐसी और तमाम खबरों के लिए बने रहें KPR न्यूज़ लाइव पर। वीडियो जर्नलिस्ट जमन के साथ मैं श्रेषीदीप, KPR न्यूज़ लाइव लखनऊ।